ये जो रेड लाइट एरिया है इसकी हकीकत क्या है? हीरा मंडी का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो तवाइफों को किसी के आगे पेश करने का नहीं था, वो सिर्फ एक मुजरा के ऊपर था। पहले लोग तवाइफों से निकाह पढ़ाने से पहले सोचते नहीं थे। हीरा मंडी से कुछ एक्ट्रेस भी निकली हैं। कुछ हैं जो अब जानी मानी एक्ट्रेसेस बन गई या किसी जाने माने प्रोफेशन में आ गई। क्या आप उस चीज़ में अगर आए भी तो आपको फोर्सफुली डाला गया या आप अपनी मर्जी से आए? यहाँ पर लड़कियों को क्या खरीद के लाया जाता है? छोटी उम्र की लड़कियों को जब यहाँ पे भेज दिया जाता है, कोई इतनी समझ ही नहीं होती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पहली बात, पहले तो उसको बहुत प्यार से रखा जाता है, उसको अच्छे कपड़े भी दिए जाते हैं, उनकी तैयारी भी की जाती है। क्या इनके ऊपर वहाँ पर तशद्दुद भी किया जाता है? जो लड़की नहीं करती है उसका तशद्दुद किया मारा जाता है। जितनी निगरानी इन पे रखी जाती है इतना तो मेरा ख्याल है एक जेल वार्डन नहीं करता होगा। जो ख़वातीन अपनी मर्जी से यहाँ पे आई हैं, उनके पीछे क्या बेरोजगारी थी या कोई और वजह आपको नजर आती है? किसी को भी शौक नहीं होता कि अपने आप को जाके नीलाम करे, पब्लिक प्रॉपर्टी बने। खुददार और इज्जतदार घरों के मर्द कभी कभार अपनी औरत को आगे करते हैं। सबसे ज्यादा दुख और शर्मनाक की बात यह है कि उन औरतों को तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े घरों की लड़कियां हैं। और जो इतनी कॉमन चीज हो गई है कि पार्टनर्स एक्सचेंज करना तो इज अ जोक नाउ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रेड लाइट एरिया के हवाले से कि यहाँ पर लड़कियों की खरीदो फरोख्त कैसे की जाती है, ये कारोबार कैसे चलाया जाता है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो रेड लाइट एरिया है इसकी हकीकत क्या है? ऐसा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मौजू भी है और मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग बात नहीं करना पसंद करते। और मुझे ये लगता है कि हमारे लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो इसका इंसेप्शन कैसे हुआ, यानी कि इसका आगाज़ कैसे हुआ, और उसके बाद क्यों ये चीज़ इतनी ज़्यादा चलती रही, और पहले किस तरह की प्रैक्टिसेस थी और आहिस्ता आहिस्ता वो प्रैक्टिसेस किस तरह इस लेवल पे पहुँच गई कि आप ये समझ लें कि हम लोगों ने उसको एक रेड लाइट एरिया के नाम से मशहूर कर दिया, जिसको हमने फहाश और गंद पुने में ले गए। हालांकि अगर आप इसका अक्सर आप मकसद देखें या अगर आप इसका असल मीनिंग देखें या आप ये देखें कि ये क्यों शुरू हुआ था, तो वो इस वजह से नहीं शुरू हुआ था। माजी में हमने देखा है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीज़न भी आया था हीरा मंडी के नाम से। देखिए, व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि हीरा मंडी का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो तवाइफों को किसी के आगे पेश करने का नहीं था, वो सिर्फ एक मुजरा के ऊपर था। मुजरे को आप एक तफरी की बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो एक नॉर्मल डांस था, जिस तरीके से पुरानी फिल्मों में अक्सर हमने देखा है। वो एक फिल्म थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका था फेमस हुआ था गाना पाकीज़ा फिल्म है। फिर उसके बाद इस तरह की एक दो और भी हमने पुरानी फिल्मों में देखा। यहाँ पे अगर आप देखें अदब और अदाब सीखने के लिए, जो बड़े बड़े जो आप ये देख लें कि आपके बहुत ज़्यादा फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उस टाइम के, जो होते थे महाराजाएं होते थे, उनके जो आगे आल औलादें होती थी, वो अदब और तहजीब के लिए अपनी औलादों को इस तरह की जगहों पे भेजते थे, जिसका आज लोग नाम सुनना भी गवारा नहीं करते, तो नाम लेना पसंद ही नहीं करते हैं। तो आप ये सोचें कि ऐसा उस टाइम पे उस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी सिग्निफिकेंस और उन औरतों का क्या वकार होगा। तो ये तो अब हमने इसको एक, आप ये समझ ले कि इसको एक हम लोगों ने डिस्टर्बिंग और एक इसको गलत। ये पहले आपने बात की कि हीरा मंडी जब ये स्टार्ट हुई थी तो ये इसका मकसद था। कॉन्सेप्ट कहाँ से चेंज हुआ, ये कहाँ से फिर मतलब ये इसी तरह हीरा मंडी बन गई, और अब जो हाल है हीरा मंडी का, क्या जो सीजन में देखा क्या वो अब है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा अब नहीं है, और उसकी वजह बहुत ज़्यादा है। मैं आपको सिंपल एक बात बताती हूँ। देखिए ऐसा, हमारे जो स्कूल्स भी थे, देखिए पुराने ज़मानों में ना कुछ स्कूल्स का नाम था, हमारे यहाँ के आप इदारों का नाम ले लिया। आई एम नॉट गोइंग टू नेम दोज इदारास, बट कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जिनका एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अरूज था। आहिस्ता आहिस्ता हमने उनका जवाल आते देखा, फिर और इंस्टीट्यूशंस खुल गए, फिर बच्चे वहाँ पे जाना शुरू हो गए। लाइक वाइज जिस तरीके से पुराने ज़माने में कुछ चीज़ों का अदब था, अदायगी थी, तलफ़्फ़ुज़ था, एक ख्याल था, इज़्ज़त थी, एहतराम था, मोहब्बत थी, शफ़क़त थी, हमें तो वो रिश्तों में अब नज़र नहीं आती, तो लेट अलोन एक इदारे में कैसे नज़र आएगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए समझने की ये बात है कि इस इदारे में कमी पेशी क्यों आई, या इस इदारे में इतना ज़्यादा आप ये कह लें चेंज क्यों आया। मुझे ऐसे टू बी ऑनेस्ट इसका सबसे और फोरमोस्ट रीज़न बनता है कि आपके मीडिया ने इस चीज़ को, अगर मैं अब उसी के एवज़ बैठ के एक बात कर रही हूँ, लेकिन मीडिया ने जितना इस चीज़ को सराहा है उतना ज़्यादा उसको आप ये समझ लें कि उसमें थोड़ा बहुत गंद भी आ चुका है, क्योंकि लोगों ने उस चीज़ को एक कल्चर का हिस्सा बना दिया है, और कल्चर का ऐसे इस तरीके से हिस्सा बना दिया है कि उसमें बहुत ज़्यादा आप ये समझ लें
कि मटीरियलिज्म डाल दिया हुआ है। जब ठीक। मटीरियलिज्म एक चीज़ के अंदर आ जाएगा ना तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। देखिए पहले भी लोग नजराना देते थे, ऐसी बात बिल्कुल। नहीं है, खूबसूरत औरतों को नजराना भी मिलता था। उनके अंदर खासियत थी उस चीज़ को इम्पोर्टेंस भी दी जाती थी। क्यों? ठीक है। क्योंकि उसको एक बिजनेस तो समझा जाता था, लेकिन साथ ये सोचा जाता था कि इन औरतों की भी इज्जत है। इसीलिए पहले लोग तवाइफों से निकाह पढ़ाने से पहले सोचते नहीं थे। ओके। अब मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि आजकल के ज़माने में लोगों के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, एंड और इस तरह के इदारों में भी उसको भी उन्होंने एक गलत कारोबार की शक्ल दे दी हुई है, शक्ल देती है। जो कि कॉमन है अब। अच्छा, ये हीरा मंडी से कुछ एक्ट्रेस भी हमने सुना कि वो भी निकली हैं। वो हम्म। कौन सी थी आपको? मुझे इसमें? पर्सनली उनके नाम तो नहीं पता, विद ऑल ड्यू हम्म, रिस्पेक्ट, और मैं समझती भी नहीं हूँ कि किसी का नाम लेना भी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि देखें, हर किसी का माजी होता है, और एग्जैक्टली। माजी के बाद इंसान कहाँ पे आके खड़ा होता है ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। एक और बात ऐसा जो हमारे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बात ये है कि देखें, माजी तो होता ही होता है। ठीक। अगर आप एक चीज़ से सीख के एक अच्छे इंसान बन के बाहर निकलते हो, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या आप उस चीज़ में अगर आए भी तो आपको फोर्सफुली डाला गया या आप अपनी मर्जी से आए, ये मतलब बात बहुत ज़रूरी क्या है। मुआशरा कबूल करता है इस तरह? देखिए, मुआशरा तो हमारा किसी हाल में नहीं खुश। हम्म, आप एक नेक परवीन लड़की की मिसाल लेके देख लें, उसने ठीक शादी है। की होगी, अगर लव मैरिज कर लिया है तो तोहमत, अरेंज मैरिज कर लिया है तो शायद अगर उस बेचारी की कोई मसले मसाइल आ गए हैं, कोई डिमांड है, कोई उसकी ख्वाहिश है तो मसले मसाइल, बच्चा ठीक है। नहीं हो रहा तो मसले मसाइल, बेटी हो गई है तो मसले मसाइल। हम्म, औरत के मसले तो ख़त्म नहीं होते हैं, तो मुआशरा तो सही। आपसे कभी राज़ी नहीं होगा। ठीक है। कामयाब औरत है तो प्रॉब्लम, रिश्ते की प्रॉब्लम, नाकामयाब औरत है तो जाहिल घर बैठी रहती है, पढ़ाई ज़ाया करती। किस हाल में मुआशरा खुश है? तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हम अपने मुआशरे को खुश कर भी सकते हैं। खुदा की ज़ात को खुश करना ज़्यादा ज़रूरी है, और खुदा तो किसी को एक अदा बिल्कुल, पे भी बख्श देता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर लड़कियों को क्या हुँ, खरीद के लाया जाता है, अगवा करके भी लाया जाता है बिल्कुल लाया और जाता है। ज़बरदस्ती भी लाया जाता है? एहसन, आप यकीन करें, कई ऐसी खातूनें हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, एंड आई हैव ठीक है। हैंडल्ड देयर केसेस एज़ वेल, जिनको हुँ, अब्यूज़ किया जाता है, ओके। मारा जाता है, और बहुत ज़्यादा उन पे तशद्दुद की जाती हुँ, है, और उनसे ये काम करवाया जाता है, ठीक है। और उनको बेचा जाता है। और कभी-कभार अफ़सोसनाक वाक़या ये है हुँ, कि उनकी अपनी फैमिलीज़ उनको आके बेच देती हैं। फैमिलीज़ भेज देती हैं? फैमिलीज़ बेच देती हैं, जिनके घरों में ओके। बेटियाँ ज़्यादा तादाद में होती हैं। वो नहीं चाहते और उनसे नहीं उनको पाला-पोसा जाता, ये क्या और वो छोटी बच्ची को ही बेच दिया जाता है या? ज़रूरी नहीं है, बड़ी ठीक उम्र है। की भी लड़की को बेचा जा सकता है, लेकिन हुँ, ज़्यादातर वो बचपन से ही बेच दिया जाता है ताकि उनको उस रूटीन की और उस चीज़ की आदत हो जाए। और हुँ, जो इन इदारों को चला भी रही होती हैं, जो खातून हैं, वो भी बस ठीक है। प्रेफ़र करती हैं कि ओके। ज़रा यंग एज में बच्चियाँ आ जाएँ, ताकि वो हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ में ढल जाएँ। और ये एक ऐसा, मैं आपको एक बड़ी अफ़सोसनाक बात बताऊँगी कि नो डाउट मैं बहुत ज़्यादा हर प्रोफ़ेशन की इज़्ज़त करती हूँ, और मैं ये ठीक है। समझती हूँ किसी भी प्रोफ़ेशन को झुटलाना नहीं चाहिए। हुँ, मैं आपको बड़े अफ़सोस के साथ ये बात बता रही हूँ कि अब इसमें वो चीज़ें नहीं रही जो हम माज़ी में देखते थे। ये ओके। इदारे भी वैसे अब नहीं रहे हैं। इनको भी हुँ, रिफ़ाइन होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर हमारा मुआशरा इस चीज़ के बारे में गलत सोचता है तो मुआशरा गलत है। ठीक देखिए, है। वो चीज़ भी ऐसी हो गई है कि अब लोग सोचने में मजबूर हो गए हैं। लेकिन हम लोगों का मसला पता है इस कौम का क्या अलमिया है, कि हुँ, हम तबसरा बहुत करते हैं। हम उन चीज़ों को बिल्कुल। ठीक करने पे मेहनत नहीं करते हैं। हम उन चीज़ों को सुधारने पे बात नहीं करते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि लड़कियों को बेच दिया भी जाता है बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल, एज में, तो बिल्कुल। क्या इनके ऊपर वहाँ पर तशद्दुद भी किया जाता है और ये कोशिश नहीं करती वहाँ से निकलने की? देखिए, एहसन, पता है होता क्या है, हमने यहाँ पे ड्रामे भी देखे हैं, और ये हमने बहुत ज़्यादा हुँ, देखा भी है, और मैंने जब उस लड़की से भी ये बात की, जिस तरह आपने मुझसे सवाल पूछा है, ठीक है, खुदारा हू बहू, थोड़े अल्फाज ऊपर नीचे करके मेरा भी यही अल्फाज था। मैंने बड़े ठीक है। तरीके से उससे पूछा, तो क्योंकि क्या कहना था आपका? ऑलरेडी एक इंसान जुल्म बर्दाश्त करके हुँ, आया होता है, फिर ऊपर से हम इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देते हैं, सही। क्योंकि बाहैसियत एक वकील भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और सब अभी भी आप देख रहे होंगे, केस नंबर 9 चल रहा है, एक जी, ड्रामा चल रहा है, वो भी इसी चीज़ के ऊपर ही बेस्ड है कि किस ठीक है। तरीके से जब एक औरत के साथ ज़्यादती होती है तो उसी को ही गलत समझा एक जाता है। एक और मूवी आई थी गंगूबाई, गंगूबाई, बिल्कुल, वो तो वो बहुत भी इसी खूबसूरत चीज़ के फ़िल्म ऊपर। थी, बहुत खूबसूरत थी। हम हुँ, उस पे भी आते हैं। ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन विद दिस थिंग, जब मैंने उससे पूछा, हुँ, ठीक है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आपके साथ, एंड शी वाज़ वेरी यंग, आई थिंक ओके। 19 19 साढ़े 19 साल की होगी जी। मतलब बहुत 20 बहुत इयर्स, 19-20 इयर्स, बिल्कुल। और लेकिन जब उसको बेचा गया था यहाँ पे, शी वाज़ 13। 13। जी, उसने मुझसे एक बात बोली, उसने मुझसे कहा, उसने, और बाय द वे बड़े मज़े की बात, एहसन, आपको पता है उसने खुद, लड़की ने पढ़ के वहाँ से बीए किया था। उसको पढ़ इतना के बीए पढ़ाई का किया था शौक वहाँ किया से? था। हाँ, ज़बरदस्त। उसको क्योंकि हुँ, शौक बहुत ज़्यादा था। ठीक उसने है। कहा कि मैडम, हमारे पास
हम्म, हर तरह के गाहक आते हैं, गाहक ऑब्वियसली Okay. क्लाइंट्स। जी। उसने कहा कि उनमें से कई अच्छे भी होते हैं, कई बुरे भी होते हैं। हम्म, कहती कई साहब, इसी तरह ही उसने मुझसे बात की, कहती Okay. कई साहब तो इतने अच्छे थे कि उन्होंने खुद कहा कि आप अभी बहुत छोटी हो तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि आप के साथ बात करना, क्योंकि वो लड़की थी जरा, कई लड़कियां होती है ना जो बबली कैरेक्टर होता है, बात भी अच्छे से करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें बात करने में हम अच्छी थी। और बेसिक तो रीज़न ये है ना कि आप किसी का दिल खुश कर रहे हो, जिसका प्रिसाइज आप एक जी। मकसद कर ले, तो उनका दिल खुश हो जाता है उनसे बात ठीक है। करके, या आप ये समझ ले कि उनके साथ थोड़ा वक्त गुजार के। हम्म, तो वो मुझे कहती कि किसी ने मेरे साथ ज्यादती नहीं की, मुझे किसी ने मेरी मर्जी के बगैर कभी हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन Okay. उनमें से कई ऐसे भी गाहक आते थे जो जबरदस्ती फिर करते थे और वो अपना हक Okay. समझते थे क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होते थे। ठीक है। वहां पे एक दो दफा मेरे साथ ज्यादा कुछ ऐसा हुआ तो फिर मैंने जाके कंप्लेन की और मैंने कहा कि मुझे ये चीज अब नहीं करनी है। मुझे कंप्लेन इस मतलब चीज वहां पे जो आप समझ ले, जो उस चीज को चला रही होती चला रही हैं होती या है जो ये, खातून ठीक होती है। हैं या जो भी होते हैं, हम्म, उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें बेच दिया हुआ है, तो अब तुम Okay. यहीं की ही मलकियत हो। फिर उसने वहां से निकलने की कोशिश की। अब आपके निकलने पे आती हूँ। जब कच्ची उम्र की लड़कियों को, कच्ची उम्र से मुराद छोटी उम्र की लड़कियों को जब यहाँ पे भेज दिया जाता है, देखिए उनको इतनी समझ ही नहीं होती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पहली बात, निकलना तो बड़ी दूर Okay. की बात है। पहले पहले तो उसको बहुत प्यार से रखा जाता है, उसको अच्छे कपड़े भी दिए अच्छा। जाते हैं, उनकी तैयारी भी की जाती है, मतलब पहले वो जो लाड बिल्कुल प्यार सब वो लाड उसी दिया तरह से, जाता है। ठीक है। उनको पार्लर भेजा जाता है, उनके लिए Okay. खूबसूरत से खूबसूरत उनके लिए जोड़े आ रहे हैं, चीजें ठीक है। आ रही हैं। एक लड़की को इससे क्या चाहिए? वो तो अब एक नई बच्ची है, उसको तो कुछ पता नहीं, उसके लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ठीक पता है। नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। क्योंकि सही है। यही कह के बेचा जाता है ना, तुम फलानी रिश्तेदार के घर जा रही हो या फलानी के घर जा रही हो, उनके है। घर शादी है तो तुम्हें बहुत ज्यादा वो खुश रखेंगे, तो तुम्हें थोड़ा अरसा वही रहना है। Okay. मेजोरिटी को यही कहा जाता है। ठीक है। जब वो वहां आती हैं तो जाहिर सी बात है, जो इतनी मेच्योर नहीं होती, साउंड माइंडेड, उनको फिर Okay. लगता है कि ठीक है। वो तो जब उनको आहिस्ता आहिस्ता शऊर आना शुरू होता है, उन्हें पता चलता है अच्छा ये हमारे साथ हो क्या रहा है। फिर उनमें से ऐसा अफसोस की बात यह है कि उस लड़की ने मुझे बताया कि उसकी सहेलियों में से कुछ ऐसी लड़कियां थी जो उस चीज़ को अपना मुकद्दर समझ के उस चीज़ में फिर अपने आप को ढाल देती हैं कि अब यही हमारी जिंदगी है। जो लड़की नहीं करती है उसके साथ फिर क्या किया जाता है, वही किया जाता है जो मैंने आपको बताया। उसके साथ तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है। और उसके लिए निकलना इतना आसान नहीं होता। वहां पे जितनी सिक्योरिटी वहां पे इन लड़कियों की और खवातीन रखी जाती है, अब आप ये सोचें, एक लड़की जो आपको इतना पैसा बना के दे रही है, आपको लगता है कि उसे आधे पैसों पे उसके लिए सिक्योरिटी के लिए बंदे नहीं रखे जाते होंगे? ऑब्वियसली रखे जाते हैं। जितनी निगरानी इन पे रखी जाती है, इतना तो मेरा ख्याल है एक जेल वार्डन नहीं करता होगा, एक मुल्जिम का। जी हाँ जी। तो इतना आसान नहीं होता जितना वो हमें लगता है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनसे उनको पता है कि इनसे हमें आगे कल को बना के ये देंगी पैसे या हमें पैसे आएंगे। जिन औरतों का बहरहाल दूसरी एक सिचुएशन होती है, वहाँ पे जो जरा पक्की उम्र की आती हैं, उनमें से कई अपनी मर्जी से भी आती हैं, जिनको खुशी होती है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपनी मर्जी से काम करती हैं, वो अपनी मर्जी से काम करती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा कानून है कि जिस्म फरोशी के हवाले से? देखिए, अगर इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान पीनल कोड है, पीपीसी जिसको हम ये कहते हैं, उसके अंदर बिल्कुल ऐसा कानून है कि अगर आप पब्लिकली किसी को इलिसिट कर रहे हैं, किसी को मोलेस्ट कर रहे हैं, किसी पे तशद्दुद कर रहे हैं, तो वो ज़्यादती है। ये आ गई दूसरी वाली साइड। अब अगर एक आती है कि आप किसी को इंटाइस कर रहे हैं या आप किसी को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे हैं, और वो जो आप हरकत कर रहे हैं वो आप पब्लिक डोमेन में रह के कर रहे हैं और पब्लिक मॉरल्स को करप्ट कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर आप पे बिल्कुल आपको सज़ा भी मिलती है और इस चीज़ पे आप पे दफ़ा भी नाफिज होती है। लेकिन नॉनदलेस इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो हम लोगों की ये चीज़ें पब्लिक लेनी होती है। हम एम्स्टरडैम में तो रह नहीं रहे हैं, तो इस वजह से हमारे जब ये इस तरह के मामलात कोर्ट में अगर तो आएँ, तो वो ये शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि ये चीज़ें पब्लिकली नहीं हो रही थी बल्कि प्राइवेटली हो रही थी। और प्राइवेटली मैटर में फिर आपकी जो सरकार है वो इंटरफेयर नहीं करती। सरकार सिर्फ तब इंटरफेयर करेगी, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जब पब्लिकली आप कोई चीज़ ऐसे कर रहे होगे। मतलब अगर समझ लें पब्लिकली एक ब्रॉथल हाउस बन गया, तो फिर वो एक मसला है। लेकिन क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, इस वजह से उस चीज़ के ऊपर पाबंदी उस तरीके से आयद नहीं हो सकती। सही। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास इस तरह के कितने केसेस आए और किस तरह के केसेस हैं? ऐसे क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम उन औरतों के लिए ही रहा है जिनके साथ तशद्दुद हुआ है, तो फिर तशद्दुद में तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास हर किस्म के लोग आते हैं। उसमें आपके पास एक घरेलू औरत भी आएगी, उसमें आपके पास एक कोई और नॉर्मल लड़की
लड़की भी आ Normal सकती है, लड़की, कोई भी आ सकता कोई है। भी आ सकती है। ठीक है। तो उनमें जब इस तरह की खवातीन आती हैं, उनका सिर्फ एक मुतालबा होता है। उनका मुतालबा ये होता है, जो कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तहत कहना भी चाहूँगी, शायद इसके बाद मुझे लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करें, कि क्या जिस्म फरोशी करना या क्या अगर कोई जिस्म फरोशी का भी लफ्ज़ ऑल्दो गलत है, लेकिन क्या एक इस तरह का काम करना जो कि एक पूरी दुनिया में बिजनेस कंसिडर किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, मलेशिया वगैरह हर रेड जगह लाइट पे एरिया यही लोग छुट्टियां लेके जाते हैं। एग्जैक्टली मज़े की बात, आप ही की बात से इस बात से ऐड अप करूँगी, वहाँ पे लोग बहुत इज्जत करते हैं उन औरतों की। वहाँ पे हम कहते हैं हम मसाज लेने जा रहे हैं, हम प्राइवेट किस्म के मसाजेस लेने जा रहे हैं, तब उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे उन औरतों को अजीब अजीब नाम दिए जाते हैं। अब मैं नाम अगर बोलूँगी तो आई मुआशरा एम उनको श्योर कबूल नहीं करता, नहीं करता। लेकिन अगर वो ठीक भी होना चाहे तो फिर भी मेरे ख्याल में हमारा सिर्फ मुआशरा देखिए, ठीक जब हम बात करते हैं, हम ठीक किस लिहाज से बात करते हैं। पहले जब हम पुराने ज़माने से हमने शुरू किया, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं या जब हम पाक हिंद की बात करते हैं, तब उन्हीं औरतों की इज्जत होती थी। आज उन्हीं औरतों को नीलाम कर दिया गया है हमारे ही यहाँ के मुआशरे में। जिन औरतों को वो अपने घर की इज्जत नहीं बनाना चाहती, वहाँ अपने नाजायज़ बच्चे उनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किस किस्म का मुआशरा है, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ में आई। अभी आपने ही एक फ़िल्म का नाम लिया गंगूबाई का, उसमें एक सिर्फ उस औरत ने बात की थी, जो कि बात बिल्कुल सही थी, कि दूसरे घरों की इज्जतें भी बचाने वाली शायद कहीं किसी हद तक ये भी खातूनें होती हैं, कि जब आदमी उस औरत को घर नहीं लेके आ सकता, घर उसने एक औरत को रखा हुआ है, तो दूसरी औरतें भी तो उसको बेसिकली वो उन औरतों के साथ अपना शौक पूरा कर रहा है ना, लेकिन वो उनको अपनी घर की इज्जत तो नहीं बना रहा, बट एट द सेम टाइम वो अपनी फ्रस्ट्रेशन तो कहीं और निकाल रहा है, उन औरतों पे तो नहीं निकाल रहा। तो फिर ऐसी औरत की आप इज्जत नहीं, उल्टा आप बेइज्जती करना चाहोगे। और मज़े की बात, अगर आप बेइज्जती कर भी रहे हो तो उसके बाद आप उस पर तशद्दुद भी इस वजह से कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने अपनी बांदी समझ के उसको ख़रीद लिया है। क्या आप समझती हैं कि ये इन्हीं मर्दों की वजह से ये कारोबार खत्म नहीं हो सकता? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंकफुली अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे मर्द हमारी सोसाइटी में हैं जो इस बात को एटलीस्ट अपलॉड करते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, हमारे लिए ये भी बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इन एक्ट्रेसेस की बात करते हैं कि जी अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि उनमें से कुछ हैं जो अब जानी-मानी एक्ट्रेसेस बन गई या किसी जाने-माने प्रोफ़ेशन में आ गई। आपने एक इंसान को कह दिया तुम तो हो ही गंदी, तुम तो ठीक औरत हो ही नहीं सकती। अगर किसी के साथ उस हीरा मंडी का टैग लग गया, हाँ, तो वो औरत चाहे वो ठीक भी है, लेकिन वो उसको मैं आपको आज एक बात बताऊं, दिल की सबसे ज्यादा मुखलिस ये औरतें हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा इनके साथ हुआ है। उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इस दुनिया की रीतों रवायतों में ढाल दिया है। तो जब आपने एक इंसान के ऊपर फतवा लगा दिया है ना, नाउजुबिल्ला खुदा बन के, कि तुम तो हो ही ऐसी, और वो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, तो फिर वो कहती है अब तो मैं हूँ ही ऐसी। फिर वो औरतें वो बन जाती हैं जो हम नहीं पसंद करते, जो हम नहीं चाहते कि वो बने। और मज़े की बात है वो भी हमने ही बनाया होता है। मैं तो अपने आप को भी इस चीज़ में इंक्लूड करूँगी। हम जैसी भी लड़कियाँ जो बड़े अच्छे घरों से आती हैं, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें पैदा यहाँ किया और वहाँ नहीं किया। ये मेरे या आपके इख्तियार में नहीं था। ठीक है, हमारी किस्मतें हम नहीं बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुदा ना खास्ता उनकी कोई बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ हैं, ठीक है, ऐसा ना, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। मुझसे पहले भी किसी ने एक बात एक प्लेटफॉर्म पे पूछा था कि वो कोई और अब कुछ काम अपनी ज़िंदगी के साथ क्यों नहीं करती। देखिए, जिनको तो बेच दिया जाता है, जिनके साथ तशद्दुद किया जाता है, जिनको मार कटा के रखा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, उस लड़की को जब होश आई वो निकल आई वहां से, कुछ भी करके करके वो निकल आई। क्या उम्र थी? 19.5 साल। उसको समझ ही तब आना शुरू हुई थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जिन औरतें अपनी मर्जी से आती हैं, आप अगर उनकी भी हिस्ट्री उठा के देख लेना, तो उनकी हिस्ट्री में भी ऐसी आपको बेशुमार चीज़ें नज़र आ रही थी, जहाँ पे बचपन से लेकर बड़ी उम्र तक होने तक वो मोलेस्ट होती रही हैं कहीं ना कहीं, और वो तंग आके इस चीज़ में आई हैं। अब क्या समझती हैं जो खवातीन अपनी मर्जी से यहाँ पे आई हैं, क्या उनके पीछे क्या बेरोजगारी थी या कोई और वजह आपको नज़र आती है? क्या आप कहेंगे सर? ऐसा बेरोज़गारी भी है, डेफ़िनेटली है, हमारे मैं डेफ़िनेटली बात करूँगी, लेकिन बेरोज़गारी से ज़्यादा मुझे लगता है तोहमतें और मुआशरे की वो आँख है। हमारे यहाँ पे ना अगर किसी ने एक जुर्म किया है ना, हम उसे माफ़ नहीं करते हैं। अब मेरी बात आप गौर से सुनिएगा। जी। किसी को भी शौक़ नहीं होता कि अपने आप को जाके नीलाम करे, किसी को भी शौक़ नहीं होता वो पब्लिक प्रॉपर्टी बने, किसी को भी शौक़ नहीं होता। जब आपने एक दफ़ा किसी को इल्ज़ाम लगा के उस धाने पे लाके खड़ा कर दिया ना, और फिर वो अच्छा होके भी आ जाए, पाक साफ भी हो जाए, तो खुदा माफ़ कर देता है। जब इंसान माफ़ नहीं करता तो फिर वो कहती है खस्मा नुखाए, मैं हूँ ही ऐसी अब। ये मैं आपको एक सच्ची दिल की बात बता रही हूँ। 70% मेरा अभी तक ज़ाती तौर पे, चलो जितना मेरा तजुर्बा है या जितना भी मुझे टाइम हो गया, मैंने यही देखा है।
सही। देखिए, अगर आप हालात की बात देखें तो कमा तो वो कहीं और से भी लेंगी, कुछ और भी कर लेंगी, लेकिन ये एक रीज़न होता है। और फिर अफ़सोस मैं एक और आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, जी। उन्हीं खुददार और इज़्ज़तदार घरों के मर्द कभी-कभार अपनी औरत को आगे करते हैं और बड़े तरीके से आगे करते हैं कि ओके। वो चीज़ें करवाएँ उनके लिए, पॉसिबल होएँ। आई विल गिव यू एन Sure. एग्ज़ाम्पल एंड दिस हैपेंड एज़ वेल। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है। जी। एक लड़की मेरे पास आई और ऐसे बहुत पढ़ी लिखी, बहुत ओके। काबिल। हम्म। हुआ उसके साथ कुछ नहीं था, उसने सिर्फ मुझे एक बात बताया, उसने कहा कि मैं अच्छा मुझे नहीं पता था वो कहाँ से है, मुझे है। बिल्कुल नहीं पता। ओके। बहुत बड़ी गाड़ी में उतरी, आगे हम्म। पीछे गार्ड सब कुछ, मतलब मैं नहीं इमेजिन कर सकती थी कि स्टोरी क्या है। ओके, ठीक उसने है। मुझसे सिर्फ बड़े तरीके से आके बड़ा प्रेजेंटेबली उसने मुझसे बात की, इंग्लिश में बात की। उसने मुझे कहा कि ये ओके। मेरे इश्यूज़ हैं, ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं और मुझे ये फेस करने पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा आपके हस्बैंड? तो कहती नो ही इज़ नॉट माई हस्बैंड, ओके। मैं सिर्फ उनके साथ रह रही हूँ। तो मैं 2 मिनट चुप हो गई, तो आगे से कहती है अब आपने भी मेरे ऊपर कोई फ़तवा जारी करना है? मैंने कहा नहीं, 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 मैं सिर्फ अच्छा। पूछना चाह रही हूँ कि क्या सिचुएशन है? ठीक तो है। उसने कहा कि मेरे एक्स हस्बैंड थे, ओके। उनको लगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ठीक है। उनको लगा मैं बहुत काबिल हूँ, तो उनकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील होनी थी, जिसमें उनके पार्टनर ने उनको कहा कि आप अपनी वाइफ़ मेरे साथ एक्सचेंज कर लें। तो What? उनको कोई मतलब मसला ऐसा भी होता है? जी सर, ऐसा भी होता है और बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो हम तो रेड लाइट एरिया और हीरा मंडी की बात करें ना, जी। ये उससे ऊपर का एक दर्जा आ जाता है, जो कि बहुत अरसे से प्रैक्टिस शुरू हो गया है हमारे मतलब माशरे ये में। छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ सामने है, नहीं ये है। अभी सामने नहीं आता। और ठीक है। सबसे ज़्यादा दुःख और शर्मनाक की बात ये है कि उन औरतों को तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े घरों की लड़कियां हैं, वो जिनके बात भी अपने नहीं कर ही सकते। एग्जैक्टली और जो इतनी कॉमन चीज़ हो गई है कि पार्टनर्स एक्सचेंज करना तो इज़ अ जोक ना हो, कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये पाकिस्तान में हो रहा है? जी सर, ये पाकिस्तान में हो रहा है और ये काफ़ी अरसे से हो रहा है। मैंने आपसे इसलिए 2-3 बार रिपीट पूछा है कि मुझे खुद नहीं यकीन हुआ बिकॉज़ कि ये पाकिस्तान ऑनेस्टली ये हो रहा है। में। तो ओके। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि मैंने उसने जब मुझे बोला कि उनके पार्टनर ने उनको बोला, उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बीवी बहुत खूबसूरत लगी हैं, तो अगर आप ठीक है। माइंड ना करें, हुँ। तो इफ़ यू डोंट माइंड सो मे बी मैं इनके साथ होना चाहता हूँ। अब मुझे ओके। नहीं पता इसकी मज़ीद तशरीह क्या थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे इसी तरह बताया। इसी तरह बताया, ठीक है। तो वो बड़ी आवाज़ार दुःख में उठी और उन्होंने कहा कि ये किस किस्म के तुमने अपने हस्बैंड को बोला, किस तरह के लोगों के साथ तुम काम करते हो? मुझे तो इस तरह के लोग नहीं अच्छे लगते, आज के बाद इसको घर ना बुलाओ। ओके। तो वो उसको कमरे में जाके कहता है कि प्यार से कि मेरी जान दिस इज़ लाइफ़स्टाइल, यू हैव टू अडॉप्ट इट। और देखो ओके। हमें कितना फ़ायदा होगा, हमें कलेक्टिवली कितना फ़ायदा होगा। तो उसने कहा कुछ अर्सा इनकी इस बारे में बहस चलती रही, क्योंकि ये ठीक है। लव मैरिज थी। लव मैरिज थी? जी। और ओके। जब कुछ अरसे तक उनकी बहस चलती रही तो उसने आगे से बोला, उसने कहा कि वो बंदा मेरे से डील उठा लेगा तो तुम्हारी मेहरबानी है तुम उसको हामी भर दो। मैं यहाँ ही हूँ, ओके। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ। उसने आगे से कहा मुझे प्रॉब्लम है, तो फिर ओके। बेहतर है कि तुम मुझे फ़ारिग करो, मैं उसी के पास ही चली जाती हूँ। तुम्हारा ओके। काम हो जाएगा। उसने कहा मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैं आपको सीरियसली? हकीकत बता रही हूँ। जब वो सर ये हुँ। तो बात बहुत अरसे से चल रही है, हमारे पास मेरे पास तुम हो जैसे ड्रामे मौजूद हैं, ये हकीकत है। ये अब ओके। हम ये सोचते हैं हमारी शायद ये फ़िल्मों में और नहीं ड्रामों में सर, होता ये है, असल में भी लेकिन ये होता है। रियलिटी में भी हो रहा उसके है। बाद ओके। जब वो चली गई वहाँ पे, जब वो उनके साथ हो गई, तो उसके बाद ऑब्वियसली दे डिडंट गेट मैरिड, उनकी शादी ओके। नहीं हुई, बट वो कुछ अरसा साथ चलते रहे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उस बंदे ने उन पे बहुत ज़्यादा, आप ये कह लें कि तशद्दुद करना शुरू कर दिया कि उसने आगे पेश करना शुरू कर दिया। और मज़े ठीक की है। बात है कि वो जो लड़की की फैमिली थी ना पीछे, उन्होंने तो उस दिन ही उसको साथ छोड़ दिया था जिस दिन उसने वहाँ से तलाक ली थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम में ही कोई मसला वो होगा। सारी बात लड़की वो पे आ सारी गई। उस पे बात आ गई। तो उसने फिर पता है क्या कहा? ये मैं आपको उन औरतों के बारे में बता रही हूँ जो मुआशरे से तंग होके ऐसी होती हैं और जिनको हम ठीक है। बहुत आराम से क्रिटिसाइज़ करते हैं। हुँ। उसने कहा कि जब मेरे घर वालों को ऐसा लगता है मैं हूँ, जब मेरा अपना मेरे साथ नहीं हुआ, तो मैं फिर किसके लिए बनूँ? फिर मैं हूँ ही ऐसी अब। फिर मैं अब अपने लिए जीऊँगी। फिर वो अपने फिर आप मैं को इसी अपने तरह लिए मान लेती हैं। करूँगी। हुँ। तो मैं आपको बताने का मेरा मुख्तसर मकसद ये है कि मैं ये हुँ। नहीं कह रही हूँ कि हर औरत बेचारी है। कईयों के साथ कई औरतें भी बहुत ज़्यादती कर देती हैं मर्दों के साथ, और होता बिल्कुल। है, बिल्कुल होता है। मैं जेंडर ठीक। इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ, मैं तो खुद जेंडर इक्वालिटी पे बात करती हूँ। हुँ। लेकिन ये भी होता है। ऐसा भी होता है। जी। सही है। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हीरा मंडी थी, हुँ, एक एरिया था, एक जगह थी हुँ, जिसको एक मुख्तस कर दिया गया था और एक नाम दे दिया गया था कि यहाँ हुँ, पे ये काम होता है। हुँ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लाहौर में रोड्स के ऊपर, पॉश एरियाज़ में, हुँ, वहाँ पे मतलब ये काम चल रहा है।
तो क्या समझती है ये पुलिस की नाअहली है या अच्छा, इस बारे में मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगी एसेंस दिस इज समथिंग जो उसको पिन पॉइंट करना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि जब आपके मुआशरे में या जब आपकी सोसाइटी में या जब आपके इर्द गिर्द में पब्लिक मोरालिटी को आप ख़राब करना शुरू कर देना, उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम एक सेक्युलर मुल्क में ही रह रहे हैं। हम अमेरिका नहीं है, हम इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड हम नहीं है एम्स्टर्डम नहीं है। बिल्कुल हम ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते हम एक हमारी। इस्लामिक मुल्क है एग्जैक्टली तो बिल्कुल अगर हम हैं तो ठीक है, पीछे जो भी हो रहा है प्राइवेट अफेयर्स हैं, वो उसके ऊपर ये है कि उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अल्लाह माफ़ करे ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिसेस में आपने अभी अपने सामने दुनिया के नहीं आए, आपने अपने आप को नीलाम नहीं किया, आपने गंद नहीं फैलाया। हम्म, जब आप ये गंद बाहर मुआशरे तक लेके आते हैं तो ठीक फिर ये प्रॉब्लम है, इस पे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेकिन मैं इसमें ना एक बड़े मज़े की बात करूँगी। सादत मंटो साहब कहते थे, हम्म, और मैंने क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ा भी है और मैं इस बात पे बिलीव भी करती हूँ कि ठीक अजीब मुआशरा है वैसे हमारा। ऑनेस्टली हम्म, ऐसा अजीब तरह का है। ओके, हम गंद को देख के खुश भी होते हैं, और जब वो गंद हमारे घर की दहलीज तक आता है हमें मसला भी होता है। मसला भी होता है तो हम हम्म, एक बहुत मुनाफिक कौम नहीं है फिर, कि हमें खुद ही नहीं पता हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं क्या चाहते चाहते हैं हैं। क्या नहीं चाहते बिल्कुल हम चाहते हैं कि दुनिया के सामने हम एक अच्छे लोग भी रहें, हम्म, और अंदर हम अपने मज़े भी पूरे करना चाहते हैं। बिल्कुल और ये एक इतनी तल्ख हकीकत है जिसको लोग कह तो देते हैं, लेकिन इस बात को एतराफ़ कोई नहीं करता, इतराफ़ कोई नहीं करता अपनी ज़ुबान पे कोई लाना नहीं कोई नहीं चाहता लाता। इसको और जब यही अल्फाज या यही बात आप लोगों को पब्लिकली जाके बोलते हो, तो वो आप पे भी एक फतवा जारी कर देते हैं, और वो ये हम्म, समझते हैं कि शायद यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। ये ओके एक बड़े अफसोसनाक और एक तल्ख हकीकत है हमारे मुआशरे की, जिसमें हमें बस सिर्फ चुप कराया जाता है और हमें कहा जाता है कि बस जैसा चल रहा है चलने दो। मुझे लगता है पहला दौर फिर भी बेहतर था, कम से कम हम्म, लोग एडमिट तो करते थे, कम से कम लोग मानते तो थे। ठीक है अब तो लोग वो भी नहीं करते वो भी हैं। नहीं करता लेकिन बहरहाल जो आपने बात बोली, डेफिनेटली उसमें उस पे काम होना चाहिए, फॉर बिल्कुल श्योर होना चाहिए। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या ये जो ख़वातीन हैं जो इस काम में हैं इनको क्या क्रिमिनल्स भी कहा जा सकता है देखिए, अगर तो इनमें से कई ऐसी औरतें होती हैं जो सप्लाई करती हैं, और जब ठीक है आप सप्लाई करते हो कुछ हम्म, औरतों को, तो हम्म, ज़ाहिर सी बात है उनके साथ फिर जब ज़्यादती होती है और हम्म, आपको पता होता है आप किन दरिंदों के आगे उनको भेज रहे हो या फेंक रहे हो, तो बिल्कुल फिर ज़ाहिर सी बात है यू आर पार्ट ऑफ इट। तो फिर अब हम्म, जब इस तरह के मामलात हमारे पास आए हैं, तो फिर हमने उन औरतों को भी रीच आउट किया और हमने उन औरतों को भी पकड़ा है। तो हम्म, ज़ाहिर सी बात है वो इस चीज़ में मुलव्वस है, तो डेफिनेटली ठीक है उनका भी रोल अच्छा आएगा। एक ब्रोकर होता है हम्म। इसका क्या काम होता है ब्रोकर का काम, टू बी वेरी हम्म, ऑनेस्ट, ऐसे यहाँ तक हदूद तक होता है कि ज़ाहिर सी बात है, अब ये वही वाली बात है कि आपकी एक प्रॉपर्टी बिकनी है, आपने प्रॉपर्टी जब बेचनी है तो आपने गाहक भी लेके आना है, और उसमें आपने जो बंदा हम्म, बेच रहा है उसको भी लेके आना है। तो इतनी सी बात है, एक बेचने वाला है, एक सौदे करने वाला है, एक सौदा खरीदने वाला है, उसने उनको मिलाना है। बिल्कुल। इनकी आवाज़ कौन उठा सकता है कैसे ये सब कुछ खत्म हो सकता है क्या समझती हैं आप मुझे ये लगता है कि जिस दिन हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हो जाएगा ठीक है कि वो ये सोचें कि हम लोगों ने सिर्फ एक औरत को एक हम्म, ऑब्जेक्ट नहीं समझना, बिल्कुल लेकिन वो एक मखलूक है जिसकी ठीक है हमने इज्जत करनी है। उस दिन शायद ये औरतें इस काम जिसको हम मैं इस काम को इस वजह से इस काम पे रेफ़र कर रही हूँ क्योंकि मैं उसको शायद इतना गलत नहीं समझती जितने लोग समझते हैं। मैं इस वजह से ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ कि उस दिन वो औरतें भी उस काम की तरफ खुद अपने आप को फेंकना और झोंकना बंद कर देंगी। जिस दिन हमारे सोसाइटी के मर्द जब एक गर्लफ्रेंड बनाएं तो उससे निकाह कर लें, ना कि ठीक है उसको पूरा टाइम इस्तेमाल करके फिर अपनी माँ की मर्जी हुई बीवी को लेके आएँ। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है सर। दूसरी चीज़ कि उनके अंदर इतनी खुददारी हो कि अगर उन्होंने घर में बीवी रखी हुई है और उनको बहुत शौक है कि अपने बाहर भी उन्होंने रखनी है, तो उसके साथ भी फिर निकाह पढ़ा लें। ओके जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे और आप वाक़ई ही इस्लामी जमहूरी के लिहाज से इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे चलना शुरू कर देंगे, उस दिन ऐसे औरतें अपना आप पैदा होना बंद हो जाएँगी। उस दिन आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल ये काम जितना आम हो चुका है क्या समझ रही हैं ये काम बढ़ता जा रहा है मुझे लगता है क्योंकि लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कुव्वत ख़त्म हो गई है। उनके अंदर इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि हम अपने आप को, हम अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझें। मोहब्बत को के नाम पे मज़ाक होना शुरू हो गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ बढ़ती जाएगी। तो फिर इंसान इस तरफ ही जाता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको अगर मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाए तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं ये आपने बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल पूछ लिया है। मैं सबसे पहले तो एक सच्ची बात है, इस तरह की जितनी जगह हैं, जितनी भी जगह मैंने वैसे कुछ सोचा हुआ था, जितनी भी ऐसी जगह, ठीक है उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाऊँगी।
ओके। हमारे यहाँ पे अगर आप ये देखें तो बहुत ज़्यादा पहले क्लासिकल डांसिंग चलती थी, क्लासिकल डांसिंग की क्लासेस भी होती थी। बिल्कुल। उनको एक स्कूल जैसा बनाया जाएगा जहाँ पे डांस कल्चर और म्यूज़िक सिखाया जाएगा और इज्जत के साथ सिखाया जाएगा। ओके। लोग आएंगे, लोग इंजॉय करेंगे, वो म्यूज़िक भी सुनेंगे, वो कल्चर की जो एक हमारी एक हिंदू पाक वाली कल्चर है उसको रिवाइव भी करेंगे, लेकिन इज्जत के साथ, जिस्म फरोशी के साथ नहीं, किसी की बेगोमती के साथ नहीं। और दूसरा मैं सबसे बड़ी ये बात समझती हूँ कि ये चीज़ें पाक और शफाफ तब होती हैं जब इंसान का दिमाग साफ़ होता है। जब इंसान ने की सोच ही एक हद तक महदूद है, वो इंसान इसको कभी पॉजिटिवली देख ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है और इस्लामिक एजुकेशन की बहुत कमी है, उसके ऊपर डेफिनेटली काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मैडम। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी बैरिस्टर अमृत अहमद शेख। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।